हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, आप लोग बताइए, मेरे ब्लॉग से आप लोग बोर तो नहीं होते होंगे? बोर होते हैं तो मैं कुछ दिन की अपनी छुट्टी कर लेती हूँ, और अपनी छुट्टी करूँगी तो आप लोगों की भी थोड़ी सी छुट्टी हो जाएगी ब्लॉग देखने से। तो चलिए, बोर होते हों तो आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी लाइफ तो यही है भैया। हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं ये तो मेरे समझ से बाहर है। बस जीवन की दिनचर्या यही है, सुबह उठ करके गर्म पानी, कभी मेथी दाना पानी, चाय पानी खाना, यही दिनचर्या होती है और यही मेरी लाइफ है। अब यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, इसमें कोई बदलाव चेंजेस नहीं हो सकते बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ कर मेथी दाना खाया, क्योंकि आज मुझे चाय नहीं पी थी, चाय नहीं बनानी थी, चाय नहीं पीनी थी, क्योंकि दूध ही नहीं था तो चाय बनती क्या। पतिदेव जी के लिए थोड़ा सा दूध है, मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है। आजकल मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग सी लग रही होगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जब हम बहुत दिन बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, और बहुत हार्ड वर्क आजकल मैं कर रही हूँ। हार्ड वर्क मतलब खूब ज़्यादा वॉक, खूब ज़्यादा एक्सरसाइज, खूब ज़्यादा डाइट। हार्ड वर्क मतलब ये होता है कि जिससे शरीर एकदम से टूट रहा है, थक चुके हैं, लेकिन अपना काम तो करना ही पड़ेगा। खूब नींद आ रही, खूब अच्छी नींद है, ऐसे थकान के बाद ऐसी नींद आती है ना कि जैसे घोड़े बेच कर सोते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने पतिदेव जी के लिए चाय चढ़ा दी है, पानी मैंने पी लिया, मेथी दाना का पानी पिया, क्योंकि अब मैंने चाय नहीं पीना था ना, तो सुबह सुबह कुछ भी पी सकते हो, जैसे मेथी दाना का पानी, आंवला पानी, कोई भी पानी ले सकते हो। लेकिन चाय अगर पीना हो तो भाई सिंपल पानी ज़्यादा सही लगता है मुझे। जो मुझे पता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गलत गलत नॉलेज देना, गलत तरीके से वीडियो बनाना कहीं ना लोगों के साथ नुकसान भी हो सकता है। तो जितना आपको पता है, सही पता है, वही बताइए। तो मैं नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूँगी आंवला पीने के बाद तुरंत आप चाय पियो, या फिर मेथी दाना पीने के बाद तुरंत चाय पियो। चाय के पहले आप गुनगुना पानी, सादा पानी ले सकते हो, चाहे ठंडा या गर्म। उसके बाद यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करने लगी, झाड़ू लगाने के बाद। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, काफ़ी दिन बाद बन रही है। कढ़ी बनाने के लिए मैंने बेसन और दही को मिक्स करके रख दिया। उसके बाद आंवला की चटनी बनाऊँगी। आंवला को भी मैंने यहाँ पे छोटे वाले जार में डाल करके रख दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, 1 घंटा मिक्स करने से अच्छा है कि मिक्सी के जार में डाल करके फटाफट से चला देती हूँ। मिक्सी के घोल जो घोल होता है कढ़ी का, वो अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने आंवला की चटनी बनाई है। आंवला की चटनी ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मतलब आंवला बालों के लिए, स्किन के लिए भी विटामिन सी से भरपूर होता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई चावल की भी तैयारी कर लेती हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, बैटरी लो है। उसके बाद चावल में थोड़ा सा घी नमक डाल दूँ ना, तो चावल खिला खिला रहता है। और जो चावल में नमक डालती हूँ ना, उसके से फीका नहीं लगता चावल, चावल में थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आ जाता है। सारी तैयारी मैंने कर ली है। चावल को मैंने गैस पे चढ़ा करके फिर मैं चलती हूँ स्नान करने। सीटी आएगी तो बच्चे अपना आराम से बंद कर देंगे। पूजा करने के बाद तुरंत किचन में एंट्री होती है। चलिए, आज मैं नए तरीके से कढ़ी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ी पत्ता कढ़ाई में डाला, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है। उसके बाद मैंने जो घोल तैयार करके रखा है, दही और बेसन को घोल करके रखा है, इसमें हल्दी भी मैंने डाल ली है। खूब सारा पानी डालिए। अभी ये पतला दिख रहा होगा, लेकिन कढ़ते 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 बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं कढ़ी का जो घोल है ना, कलछी चलाने का काम गौरी को पकड़ा दी हूँ। गौरी तुम तब तक चलाओ जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम पकौड़ियों की तैयारी करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें धनिया पत्ती, प्याज, हरी मिर्ची को काट लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके प्याज में अच्छे से खूब मिक्स किया है। उसके बाद एक एक प्याज अलग हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया है। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ पकौड़ियाँ तो कढ़ी में पड़ेंगी, बाकी पकौड़ियाँ सबके पेट में जाएंगी। और ऐसा ही मौका होता है हमारे घर में पकौड़ियाँ खाने का, जब घर में कढ़ी बनती है। अन्यथा बिना कढ़ी के पकौड़े घर में बने, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा तब होता है जब बरसात का महीना होता है। कभी कभार ठंडी में एक आध बार बन जाती है, लेकिन बेसन की पकौड़ियाँ तब बनती है ना, जैसे अब कढ़ी बन रही है तो इसमें डालना है ना, तो इसलिए होता चलो भैया थोड़ा सा खाया भी जाएगा, थोड़ा सा कढ़ी में डाला जाएगा। उसके बाद इसमें कढ़ी में उबाल आ चुका था, गौरी को हो चुकी है छुट्टी। अब ये कढ़ी को हम धीरे धीरे करने देते हैं, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ाई है, तेल गर्म है। अच्छा, एक दिन मैंने आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी ना, तभी थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, तो मैंने इसको कढ़ाई को खाली नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी दिन से कढ़ी बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन नंबर नहीं आ रहा था। तो आज फाइनली कढ़ी का नंबर आ ही चुका है। बहुत स्वादिष्ट लगती है कढ़ी, चाहे ठंडी में बनाओ
चाहे गर्मी में बनाओ और बरसात में तो कुछ पूछना ही नहीं। कढ़ी की कुछ कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना जिसकी बारहों महीना डिमांड होती है। जैसे कढ़ी की डिमांड कभी जाती नहीं है, बारहों महीना खाओ तो बारहों महीना रहती है। वैसे हमारे घर में शिमला मिर्च की सब्ज़ी का बारहों महीने डिमांड रहती है, उसका सीज़न कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी ना, बहुत छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाई है क्योंकि तेल थोड़ा था। अगर मैं बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनाती ना तो एक साथ पकने में ज़्यादा दिक्कत होती। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनी है। आप लोग भी आ जाओ खा लो, ऐसा कहना तो होता है लेकिन किसी के मुंह में नहीं जाता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है काश मैं आप लोगों को खिला सकती कि कितना स्वादिष्ट मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा, हमारे पतिदेव जी तारीफ़ करते नहीं थकते भैया, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है घर का बना खाना, मेरे हाथ का खाना। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, खाना बनाते बनाते इतना ज़्यादा अनुभव हो जाता है ना, काम करते करते ही अनुभव आता है। जैसे कहते हैं ना कि हम काम करते करते उसमें नया नया सीख जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो भैया, मन तो मान नहीं रहा है पकौड़ियाँ खाने से, इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ बनी हैं, ज़्यादा नहीं 2 3 4 ही खा लेते हैं क्योंकि अभी इतना मेहनत करके मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा अपने शरीर को हाड़ तोड़ मेहनत कर रही हूँ आजकल वज़न कम करने के लिए। क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर दी थी शादी विवाह में जाने के बाद। तब उस समय ना मुझे अपना मोटापा बढ़ाने का शौक़ चढ़ा था, तो उस समय मैंने अपना वज़न खूब बढ़ा लिया है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे वज़न घटाना है, तो मैं हाड़ तोड़ मेहनत कर रही हूँ। अभी खाने पीने पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद कढ़ी में मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी और यहाँ पर मैंने तड़का सूट ही नहीं किया। वही जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने तड़का ऐड कर दिया, प्याज, हरी मिर्ची, करी पत्ता, जीरा और क्या कहते हैं मेथी दाना। उसके बाद प्याज हरी मिर्ची को डाल करके सूखी लाल मिर्च भी डाला है। थोड़ा सा इसमें मुझे तेल कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से बटर डाल दिया। उसके बाद कसूरी लाल मिर्च जो होती है कलर के लिए मैंने डाला है। उसके बाद इसमें कढ़ी मैंने ऐड कर दिया है और मैंने सोचा कि अब आज ये कढ़ाई मांज ली जाएगी और इसी में हम तड़का लगा देते हैं। तो तड़का लगाने के बाद बाकी कढ़ी में हमने अपना तड़का मिक्स कर दिया है। तो हमारी कढ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। महक तो ऐसी रही है ना, पूरे घर में शोर मचा रखी है कि आज कढ़ी बन रही है, कढ़ी बन रही है। तो बस फटाफट से सबकी थाली लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं, पतिदेव जी को देते हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, ऐसे लग रहा था सुबह सुबह उठो ना तो थकान से चेहरा भारी भारी लगता है, लेकिन थोड़ा सा स्नान कर लो तो ऐसे लगता है सुबह के टाइम भैया थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेते तो अच्छा होता है। लेकिन हमारे घर में भूचाल आ जाता है, बच्चे घर पे रहते हैं, पतिदेव जी की सुबह ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले ये होता है कि पहली जो लेयर है ना, पहली जो ये है सबको खाना खिलाओ और ड्यूटी ऑफिस जाएं। बच्चों का भी रहता है भैया बच्चे खा लें। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो सुबह सुबह खाने की भीड़ रहती है। मैंने भी कुछ सोचती हूँ चलो भैया कितने दिन 1 2 साल बच्चों का और रहेगा भीड़ भत्तवान, बच्चे अपने अपने रास्ते सेटल हो जाएंगे, फिर तो ये लगा ही रहेगा। और हम माएँ हैं भैया, अपने खुद को सजने संवरने से ज़्यादा हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे पति देव पेट भरा रहे, भूखे प्यासे ना रहें। तो ज़्यादा ध्यान हम अपनों की बजाय अपनों पे देते हैं, अपने की बजाय अपनों पे देते हैं। जैसे बच्चे और पतिदेव जी। मैंने रात में साग बनाया था ना, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा बना था। और इसमें कैलोरी ज़्यादा है क्योंकि ये डबल फ्राई वाला साग है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं। और यही कह के हम अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। कौन सा रोज़ रोज़ खा रहे हैं, मिठाई खाने की बात आती तो कौन सा रोज़ रोज़ खा रहे हैं, कढ़ी खाने की बात आती कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं। और ऐसे ऐसे करते ना हमारा एक दिन वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने खाने में रोटी ली है, चावल मैं नहीं खाऊँगी, मूली ली है और थोड़ी सी जो चटनी बनाई थी आंवले की वो भी है क्योंकि मेरे अलावा कोई खाता नहीं। दोपहर के टाइम लगभग 3 बजे के टाइम भूख जोर पे लगी थी क्योंकि आज मैंने चावल नहीं खाया था। चावल खाने के बाद पेट ज़्यादा देर तक मुझे ऐसा लगता भरा भरा। रोटी ही खाई थी, उसके बाद मैंने कहा चलो भाई पोहा बनाते हैं। रात को खाना खाएं चाहे ना खाएं, अभी भूख लगी है तो सबसे पहले पोहा खाते हैं। और मैं पोहा बनाती हूँ ना तो मटर के बजाय मूँगफली वाला बनाती हूँ और खूब सारा ऊपर से नींबू मैंने निचोड़ रखा है। पहले आराम से बैठ करके पेट भर कर मैं पोहा खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। ऐसा मैंने पतिदेव जी को वचन दिया। मैंने कहा भाई जल्दबाजी में मैं पोहा नहीं खा पाती हूँ, तुम लोगों के यहाँ मेरा पोहा ठंडा हो जाता है और फिर पहले मैं पोहा खाऊंगी फिर चाय बनाऊंगी। तो फिर भैया पेट भर के पोहा खाया और पेट भर के खाया क्योंकि पोहा इतना स्वादिष्ट लगता है मुझे। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी। चाय मैं आजकल मैं इसी तरीके से बना रही हूँ क्योंकि एक बार जो मुंह को स्वाद लग जाए ना उसका स्वाद जाता नहीं है। तो अदरक, इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग डाल करके, और हाँ आजकल मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ ये तो, और वो है तेज पत्ता। तो हमारी चाय बिल्कुल एकदम मसाला चाय बन के तैयार हो जाती है। मतलब इतना अच्छा लगता है ये वाली चाय ना, दिन भर में अगर 4 बार पीने को मिल जाए ना तो कोई मना नहीं करेगा क्योंकि स्वाद ही इतना ज़्यादा बढ़िया होता है। सारे मसाले मैं लास्ट में ऐड करती हूँ और जो महक आती है, खुशबू आती है ना, बस थोड़ा सा इसमें उबाल लाती हूँ ताकि जो मैं अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग ये सब डाली हूँ ना ताकि इसका फ्लेवर खूब अच्छे से आ जाए। चाय खूब अच्छे से पक चुकी है, यानी अभी परफेक्ट तैयार है पीने के लिए। बस
कप में छानिए और पीजिए। इसके साथ ना मुझे ऐसा लगता है कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चाय होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ चाय पीऊँ, चाय का स्वाद लूँ, चाय में जो इतने मसाले मैंने डाल रखे हैं उसका अलग अलग फ्लेवर लूँ। क्योंकि अगर हम चाय के साथ कुछ खाते हैं ना तो चाय का स्वाद नहीं आता। तो बस आराम से बैठ करके चाय पिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं कंघा करूँगी और फिर निकल जाऊँगी वॉक पे, क्योंकि मुझे वॉक भी तो करनी है ना। कम से कम मुझे, देखिए मैंने कोई टारगेट नहीं रखा कि मुझे इतनी ही करनी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अभी कम से कम 7,000 स्टेप तो मैं ले ही लूँ। मतलब 7,000 यानी 5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा स्टेप ले लूँ। ऐसा कोई मैंने टारगेट नहीं रखा कितनी वॉक करनी है, लेकिन कोशिश मैंने करनी है कि जितनी मैं करती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकूँ। चलिए, आज 7.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है, एक्सरसाइज भी मैंने साथ में करी है। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट।